Hi, grade 5th. In previous class, we had completed 3 topics, that is structure of seeds, germination and ideal condition for germination. Today, we'll start with seed dispersal. What do you mean by seed dispersal? Seed dispersal क्या होता है? Seed dispersal वो होता है जिससे हम सीड्स को, हम नहीं, कोई भी रीजन से सीड्स का डिस्पर्सल मतलब सीड्स का मूवमेंट होता है कहीं पे भी, थ्रू विच कोई ना कोई जर्मिनेशन एक्टिविटी होती है, राइट? आगे जैसे मैं रीड करूंगी यू विल अंडरस्टैंड. प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते. However, the seeds of the plant spreads which leads to the birth of new plants. प्लांट्स अपनी जगह से नहीं हिल सकते, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नए प्लांट्स फिर भी नए प्लांट्स उगते हैं, उनका जन्म होता है. कैसे? यू मे हैव नोटिस दैट द पासिंग थ्रू अ पैच ऑफ वीड्स your clothes or socks get covered with the seeds and fruits covered with the spines and hooks. मतलब कि कई बार जब हम कहीं जाते हैं तो कई जगह हमारे सीड्स हमारे कपड़ों में कोई किसी का सीड अटक गया या फिर कोई ना कोई फ्रूट्स का सीड यहाँ वहाँ हमने गिरा दिया या ऐसी कोई भी चीज़. Do you know that you have helped these weeds in a way? आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जैसे सीड डिस्पर्सल में एक तरीके से हेल्प की है. थ्रू यू द सीड्स रीचेज अ न्यू प्लेस सुटेबल फॉर देयर जर्मिनेशन. आपके द्वारा वो सीड कहीं ना कहीं ऐसी नई जगह पर पहुंच गया जहां उसको अपने लिए सुटेबल जर्मिनेशन के लिए जगह मिले. Seed dispersal is a process of spreading seeds that allows plants to reproduce. Seed dispersal is the process of spreading seeds that allows the plants to reproduce. Seed dispersal वो process है जो seeds को spread करता है और नए plant को reproduce होने में help करता है. Most plants reproduce a large number of seeds. If all the seeds of the tree germinate under it, most of the seedlings would die because of overcrowding. जैसे most of the plants produce a large number of seeds. सारे जो plants हैं वो बहुत सारे seeds produce करते हैं. If the seeds of the tree germinate under it, most of the seedlings will die because of the overcrowding. मतलब कि जब भी उसी पेड़ का फ्रूट या जो भी है वो नीचे गिरता है, वही सीड्स नीचे बहुत सारे नीचे सीड्स जमा हो जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे वो प्रॉपर्ली जर्मिनेट नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि वो ओवर क्राउड हो गया. ओवर क्राउड मतलब वहाँ पे इतने सारे सीड्स जमा हो गए कि किसी भी एक सीड को प्रॉपर्ली ग्रो करने का मौका नहीं मिला. तो वो सारे सीड्स जनरली मर जाते हैं, वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते. They would have to fight for the sunlight and water. ऊपर बड़ा सा ट्री है और प्रॉपर्ली सनलाइट नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, तो उस वजह से all the seeds has to fight for their survival. Though the process of dispersal, plant make sure that their seeds are distributed far and wide. जैसे तो ये जो डिस्पर्सल का प्रोसेस है वो क्या डिसाइड करता है कि सीड्स थोड़े दूर या फिर ऐसी जगह गिरने चाहिए जहां उसको जर्मिनेट होने का मौका मिले. सीड्स कैन बी dispersed in a number of different ways. They may be carried by winds, water or animals. सीड्स कौन कौन से तरीके से डिस्पर्स हो सकते हैं? विंड मतलब हवा से, वाटर मतलब पानी से, और एनिमल्स से भी डिस्पर्स हो सकते हैं. सम प्लांट्स इवन शूट द सीड्स out of
एक्सप्लोडिंग, कोई कोई प्लांट ऐसे ही एक्सप्लोडिंग से भी जर्मिनेट हो जाते हैं, राइट। डिस्पर्सल बाय विंड, हवा से डिस्पर्सल, सीड का हवा से डिस्पर्सल। सीड ऑफ मेनी प्लांट्स आर सो टाइनी एंड लाइट दैट दे कैन बी इजीली कैरिड बाय एयर। जैसे कई प्लांट्स के सीड्स बहुत ही हल्के और छोटे होते हैं ताकि वो इजीली हवा से कैरीड अवे हो जाए, मतलब उससे हवा के साथ चले। दिस सीड्स डेवलप थिन फ्लैट विंग्स और टफ्ट्स ऑफ हेयर टू फ्लोट इन द एयर। ये देखो, डैंडेलियन सीड्स ब्लो अवे बाय द विंड। ये देखो, ये हवा से जा रहे हैं। दिस प्लांट स्प्रेड्स देयर सीड्स बाय दिस मेथड, मतलब वो इतने हल्के और छोटे होते हैं कि वो हवा में ऐसे ही उड़ जाते हैं। नंबर 1, कॉटन सीड्स हैव टफ्ट्स ऑफ सिल्की हेयर। कॉटन सीड्स जो है उसको क्या होता है, टफ्ट्स ऑफ सिल्की हेयर। सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड साल्ट्रीज हैव विंग्स। ड्रमस्टिक और साल्ट्रीज को क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। स्मॉल सीड्स ऑफ ऑर्किड्स आर एक्सट्रीमली लाइट एंड स्मॉल। जो ऑर्किड्स जो फ्लावर्स हैं उनके सीड्स बहुत ही ज्यादा लाइट और छोटे होते हैं। डैंडेलियन सीड्स आर लाइट एंड फेदरी। डैंडेलियन सीड्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हल्के और फेदरी है। डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी से डिस्पर्सल। Aquatic plants and the plants that grow near water have spongy, light covering on their seeds. This helps them stay afloat in water and travel to distant place to germinate. For example, coconut and lotus plants spread their seeds by this method. जैसे aquatic plants है, aquatic plants and the plants grow near the water have spongy light covering on their seeds. जैसे जो aquatic plants है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोटस है, वो है, और ऐसे प्लांट्स जो जनरली पानी के आसपास घूमते हैं, उनका जो उनके सीड्स का जो लाइट कवरिंग होता है वो इतना स्पॉन्जी होता है ताकि वो कहीं पे भी इजीली पानी से फ्लोट हो सके, राइट। तो उससे क्या होता है, दिस हेल्प्स देम टू स्टे अफ्लोट इन वाटर एंड ट्रैवल टू डिस्टेंस प्लेस। जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोकोनट ट्री है, अगर एक आध कोकोनट पानी में गिर गया, राइट, तो कोकोनट उतना बाहर का जो उसका लेयर है वो उतना हल्का है कि वो पानी में बहने लगेगा, और पर्टिकुलर कहीं एक जगह पे आके अगर अटक गया या फिर उसको अगर प्रॉपरली कोई ऐसी जगह मिली तो वो वहां जर्मिनेट भी हो सकता है। कोकोनट एंड लोटस प्लांट स्प्रेड्स देयर सीड्स बाय दिस मेथड। लोटस का भी सेम है, लोटस पानी में ही उगता है, इट इज अ एक्वाटिक प्लांट, तो उसके भी सीड्स अगर पानी में बह रहे हैं और उसे प्रॉपरली कोई ऐसी जगह मिली जहां जर्मिनेशन के चांसेस है, देन इट विल डिस्पर्स इन द वे ऑफ वाटर। वो वाटर से डिस्पर्स होके वहीं पे जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। टुडे आई कवर्ड 3 topics, that is seed dispersals and 2 method of seed dispersal, that is dispersal by wind and dispersal by water. Your today's homework is, you will revise this so you can understand the chapter very well. And with this I'll end this class. Goodbye everyone, goodbye for the day, bye.